देखो देखते हैं हम एस डी यादव का मैथ। एस डी यादव का मैथ पढ़ते हैं हम। उसमें हम 5 सवाल करा दिए थे। अब 5 सवालों में जो है अब छठा सवाल देखते हैं कि छठा सवाल एस डी यादव का होता कैसे है। लिखा है यदि tan a बराबर 2a v बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो sin a का मान याद कीजिए। हमने कुछ पीछे फॉर्मूले के अनुसार पढ़ाया था कि क्या लिखा था हमने, लाल लाल और लाल बटे कक्का के रूप में मैंने पीछे फॉर्मूले बताए थे और उन फॉर्मूले के अनुसार हम ये सवाल करेंगे। हमने बनाया एक त्रिभुज, जो त्रिभुज बनाया इस त्रिभुज को देखेंगे। ये माना हमने a, ये माना v, ये माना हमने c, ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, ये होता है हमारा टेन। ये लिखते हैं हम कोसेक, ये लिखते हैं हम सेक और ये लिखते हैं हम कॉट। तो अब हमें जो दे रखा है कितना दिया है, ये दिया है कि tan a बराबर 2ab a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा tan थीटा ये होता है कि tan थीटा लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो लंब कितना हमारा 2ab, आधार कितना हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालेंगे हम। हमारा फॉर्मूला होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमारा जो दे रखा है कर्ण का मान हमें निकालना है। अब ये जब कर्ण का मान निकालना, लंब का मान कितना दे रखा है 2ab का वर्ग प्लस आधार का मान लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और इसका वर्ग। जब हमने वर्ग लिखा तो बराबर हो जाएगा 2a, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, इसलिए हो गया a माइनस b। a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर a का वर्ग प्लस v का वर्ग प्लस नहीं माइनस आगा, क्योंकि माइनस क्या है माइनस 2a स्क्वायर और v स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें जो है हम बराबर 4a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, जब बात करेंगे तो a की पावर 4 बन जाएगा प्लस b की पावर 4 बन जाएगा माइनस 2a स्क्वायर और v स्क्वायर। अब 4 में से हमने 2 निकाल दिए तो बचे कितने हमारे 2, तो 2a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस यहाँ कितना a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है k बराबर, ये k का वर्ग है तो ये यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, इन दोनों में वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग से हमने काट दिया रूट, जब रूट काट दिया तो हमारा k का मान कितना आ गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का मान ये आ गया हमारा, कर्ण का मान, जब कर्ण का मान ये आ गया तो यहाँ लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा हम निकालेंगे। तो साइन थीटा लिखा हमने साइन ए, साइन का मान था हमारा, साइन का मान होता है ये वाला, साइन का मान निकालेंगे फिर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना हमारा, लंब का मान 2 लिखेंगे 2ab। कर्ण का मान कितना हमारा, कर्ण का मान है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर।
देखो सातवां सवाल है, यदि 4 cot A बराबर 3 हो तो साइन A माइनस कॉज A बटे साइन A प्लस कॉज A का मान क्या होगा। कि cot A बराबर 3/4, 3/4 ये होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब इसे करेंगे हम त्रिभुज के अनुसार, ये ए माना, बी माना, सी माना। तो आधार कितना 3, लंब कितना 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। कैसे आएगा, क्योंकि हम 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9। यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 16। 16 और 9 जोड़े कितना हो गया 25। तो 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो 5 आ गया यहाँ। ठीक है, 5 आ गया। देखो अगर हमने 4 का वर्ग करा तो 4 का वर्ग करा 16 हो जाएगा, और 3 का वर्ग करा 9 हो गया। 16 और 9 जोड़ा कितना 25 हो गया। तो इसका कर्ण कितना मान आ गया 5 आ गया। जब कर्ण का मान 5 आ गया, ट्रिक के अनुसार हमने फॉर्मूला नहीं लगाया आपके, जब फॉर्मूला नहीं लगाया तो हमारी इधर प्लेट भी होती है, तो इसके अनुसार जब निकालना हमें साइन का मान निकालना। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, कॉस का मान देखा कॉस ए तो होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस का मान कितना, आधार का मान कितना 3, आधार का मान 3 है, और कर्ण का मान कितना 5 है। अब इसे जो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे कि साइन का मान कितना आ गया 4/5 माइनस इसका मान कितना आ गया कॉस का 3/5 बटे, इसे नीचे लिखेंगे 4/5 प्लस 3/5। इनका लिया एलसीएम, जब इनका एलसीएम लिया तो 5 ही एलसीएम आ जाएगा इसका। ऊपर वाली संख्या ऐसी 4 - 3 नीचे हो जाएगा 5 एलसीएम ले लिया। जब 5 एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, क्योंकि 3 + 4 या 4 + 3, ये जो 3 निकाला तो 1 बचा 1/4 में से हमने 3 निकाले 1 बचा, और 5 ऐसी आ गया 5। 4 और 3 जोड़ लिया कितना हो गया 7/5 बराबर। अब ये हम इसे काटना है क्रॉस करके, तो 5/1/5 गुणा 5/7, 5 से 5 कट गया, तो इसका जो आंसर आ गया वो 1/7। इसका आंसर है 1/7। देखो 8वां सवाल है, यदि तीन cos A बराबर 5 sin A, तो 5 sin A माइनस 3 cos A बटे 5 sin A प्लस 3 cos A का मान बताइए। देखिए कि ये लिखा हमारा 3 cos A बराबर 5 sin A, इसे लिखेंगे हम कि sin A बटे cos A। तो ऊपर लिखेंगे हम 3/5, 3/5 को लिखेंगे हम, क्योंकि अगर हम साइन का मान अगर हम इसे इसकी गुणा हम इससे करें कितना आएगा 3 को हो जाएगा। अगर हम इसकी गुणा इससे करें तो 5 साइन का आएगा मान। ठीक है, जब 5 साइन का मान आएगा तो देखेंगे हम, तो साइन का मान कितना हो गया हमारा 3। अब इस साइन का मान कितना हो गया हमारा 3, कॉस का मान कितना हो गया 5। फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में रखेंगे हम किस प्रकार, देखिए कि 5 गुणा ये कितना है साइन, ये है साइन, तो साइन का मान कितना 3 माइनस, अब ये कितना है ये कॉस, तो 3 गुणा कॉस का मान 5 बटे साइन 5 गुणा साइन का मान कितना 3 माइनस कॉस का मान कितना है 5, तो 3 गुणा 5
जब 3 गुणा 5 है तो लिखेंगे हम कि 3 की गुणा 5 से करें कितना हो गया 15, और 3 की गुणा 5 से करें इधर भी कितना हो गया 15 नीचे 15 प्लस 15, तो 15 प्लस 15 तो 15 देखो जैसे कि अब ये है तो माइनस से माइनस तो कट जाएंगे तो क्या 0/30। अगर किसी भी संख्या अगर हम 0 जैसे 30 से भाग देंगे 0 को तो कितना होगा हमारा 0, तो इसका आंसर जो है 0 है, इसका आंसर 0। देखिए ये वाला नवा सवाल है, यदि 4 sec a बराबर 5 हो तो tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये इसी प्रकार हम सारे सवाल ठीक से करा रहे हैं और अच्छे लगे तो देखो लाइक भी करो। और देखो क्लास में क्या है कि ये क्या है हमारा 4 sec a बराबर 5। अब हमारा जो पहले इसे लिखेंगे और या इसे सही रूप में लिख लेंगे sec बराबर sec a बराबर क्या लिखेंगे हम sec a बराबर लिखेंगे 5/4। तो sec का मान जो होता है कि कर्ण बटे आधार। तो एक हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाया हमने तो ये लिखा a, ये लिखा b, ये लिखा c। तो a का मान कितना हमारा 4, a का मान हमारा कितना आ गया 4। देखो दोबारा से बनाते हैं, इसे हम बड़ा त्रिभुज बनाते हैं, ये a, ये b, ये c। a का मान जो आधार का मान दे रखा है 4 और कर्ण का मान दे रखा है 5। 5 का वर्ग करा कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25 5 का वर्ग, और हम 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा हमारा 16। जब 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। अब हमें तो देखना है कि 25 में से कितने निकाल दो 16, तो कितने बचे 9। तो यहाँ 9 है आ जाएगा 3, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ हमारा लंब कितना होगा 3 आगा। जब हमारा लंब 3 आगा तो हम ट्रिक के अनुसार कर रहे हैं अभी से। अब देखो जैसे कि हमें निकालना tan a। अब tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हमारा 3, आधार का मान कितना हमारा 4, आधार का मान 4। जब आधार का मान 4 है तो फॉर्मूले में रखेंगे कि tan a जो मान दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर, तो tan का मान 3/4 बटे 1 प्लस 3/4, इसका करेंगे वर्ग। जब इसका वर्ग किया तो लिखा हमने 3/4, तो हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ 4 का यहाँ लिखा हमने कितना 1 प्लस 3 का वर्ग करा 9 और 4 का वर्ग करा 16। देखिए अब ये हमने 3/4 1 प्लस 3 का वर्ग 9 4 का वर्ग 16 बराबर। अब 3/4 हमने ऐसे लिखा 16 इतना 16 प्लस 9 बटे कितना 16 बराबर 3/4 बटे 16 5 16 9 जोड़े 25/16 बराबर कितना हो गया 3/4 गुणा ऊपर आ गया 25 और नीचे नहीं ऊपर आ जाएगा चौथा पद ऊपर चला जाता 16/25। 4 से काटा 4 बार 4 चौक 16, तो 16 तो अब 3 की गुणा 4 से करिए कितना हो गया 12/25 इसका आंसर। देखिए 10वां सवाल करते हैं। यदि sin a बराबर √3/2 हो तो sin a इंटू cos a का मान क्या होगा। cos a का मान क्या हो, देखिए लिखते हैं कि sin a बराबर क्या होता है, sin a बराबर दिया है √3/2। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, लंब बटे कर्ण।
और लंब बटे कड़ हो गया, इसे त्रिभुज के रूप में देख लो तो जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ए हो गया, ये सी, ये वी। अब देखो ये लंब का मान कितना दे रखा हमारा √3 और कड़ का मान दे रखा हमें 2। अब यहीं हम निकालना चाहें तो देखिए आधार का मान हमें निकालना है तो लिखेंगे हम a² बराबर k² माइनस के l²। तो लिखेंगे हम जैसे कि यह लिख लो, लंब लिख लो k² माइनस l²। अब लिखा हमने a² बराबर k का मान कितना √3 का वर्ग माइनस और लंब का मान कितना 2 का वर्ग। तो a बराबर वर्ग से कट गया रूट तो बचा 3 माइनस 4 तो बराबर कितना आ गया 1। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग किया तो माइनस का जाए तो 1 का वर्ग किया तो कितना आएगा प्लस का 1, तो प्लस का 1 आ गया। तो इसका क्या आ गया यहाँ आधार 1। जब आधार 1 आ गया तो निकालना हमें साइन ए बराबर लंब का मान कितना दे रखा है 2 और कड़ का मान कितना दे लंब का मान दे रखा है √3। लंब का मान है √3 और कड़ का मान दे रखा है 2। अब निकालेंगे cos ए बराबर क्या दे रखा है आधार बटे कड़। ये हो गया लंब, ये हो गया कड़। अब आधार बटे कड़, आधार का मान कितना 1, कड़ का मान कितना 2, तो आधार बटे कड़ होता है। अब देखो जैसे कि हम दिया है कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन ए का मान कितना आया √3 बटे 2 गुणा और कॉस का मान आया 1 बटे 2। तो √3 की गुणा 1 से करी हमने, इस √3 की गुणा 1 से करी तो कितना आएगा हमारा √3 और 2 की गुणा हम 2 से करेंगे तो आएगा हमारा 4। तो इस प्रकार आंसर